तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वज़ू करके आइए। मैं जल्दी जल्दी गई और मैंने वज़ू किया। उसके बाद जो है मैंने कुरान पाक उनसे लिया, आके चारपाई पे बैठी और फिर मैंने देखा, खोला, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे मेरे हाथ पाँव जैसे काँप रहे थे खुशी से। मैंने देखा इसका तर्जुमा और साथ कुरान पाक पंजाब से आया था। मेरे दिल में बहुत हसरत थी कि मैं कुरान पाक को जो है वो तर्जुमे के और तफसीर के साथ पढूँ, क्योंकि हम लोगों को हुक्म दिया गया है कि कुरान को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ो, गौर व तदब्बर किया करो। तो एक बार ऐसा हुआ कि सुबह 11 बजे का वक्त था, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, बहुत सालों पहले की बात है ये। तो मेरे डोरबेल हुई मेरे दरवाज़े की, तो बच्चे मेरे छोटे थे उस वक्त बहुत ज़्यादा, तो मैं गई और मैंने जो है देखा, अंदर से पूछा कि कौन है। तो वहाँ से आवाज़ आई कि बहन मैं कुरान मजीद जो है वो बेचता हूँ, यानी हदिया करता हूँ, और उसके अलावा कुछ इस्लामिक किताबें भी हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा भाई आपके पास तर्जुमे वाला कुरान पाक है? उन्होंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा मुझे बड़ा कुरान पाक चाहिए, माशाल्लाह इसकी साइज़ भी बहुत प्यारी है, बहुत खुले खुले से अल्फाज हैं इसमें, बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि है। मैंने कहा ठहरे मैं वज़ू करके आती हूँ तो मैं आपसे लेती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वज़ू करके आइए। मैं जल्दी जल्दी गई और मैंने वज़ू किया। उसके बाद जो है मैंने कुरान पाक उनसे लिया, आके चारपाई पे बैठी और फिर मैंने देखा, खोला, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे मेरे हाथ पाँव जैसे काँप रहे थे खुशी से। मैंने देखा इसका तर्जुमा और साथ में जो है यहाँ पे इसकी तफसीर भी थी, बहुत ही प्यारे अंदाज से। तो फिर मैंने दिल में सोच लिया, एक मिनट में इसको बंद कर दूँ क्योंकि कुरान खोलकर बातें नहीं की जाती। तो मैंने जो है सोच लिया था कि मैंने हर हाल में ये कुरान पाक का नुस्खा लेना है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका हदिया क्या है? उस वक्त उन्होंने बोला कि इसका हदिया 500 रुपीज़ है। तो ये तकरीबन आई थिंक 2004 की बात है, 2004 की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, तो आप ऐसा करें कि शाम को आ जाएं। उन्होंने कहा कि बहन मैंने आज ही पंजाब जाना है ना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई फिर अभी मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको नुस्खा वापस करूँ। मैंने कहा फिर आप दोबारा कब आएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन 1 साल बाद दोबारा मैं चक्कर लगाऊंगा इधर। तो मैंने कहा 1 साल तक मैं कैसे रख सकती हूँ किसी का कर्ज़, किसी का उधार? तो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि हमारे दीन में है कि किसी का एक टका भी, एक पाई भी, 1 रुपया भी आपका कर्ज़ हो और आप इस दुनिया से चले जाते हैं, तो जब तक वो अदा नहीं हो जाता, आप लोगों की रूह जो है, बेशक शहीद क्यों ना हो, उसकी रूह भी ज़मीन आसमान के बीच मुअल्लक़ रहती है। यानी बहुत बड़ा बोझ होता है कर्ज़ का। फिर ये भी अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम, तो मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था कि मैं उनको वापस दे दूँ। और मेरा बस दिल में यही ख़्याल था कि अल्लाह ने भेजा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे दिल में बहुत हसरत थी, बहुत ज़्यादा चाहत थी। बस उसके बाद जो है मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करें कि 2 घंटे बाद आ जाएँ। उस वक्त मोबाइल फ़ोन के मतलब नेटवर्क्स नहीं आए थे उस वक्त, मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बुला लेती, ऑफ़िस भी उनका इतना ख़ास दूर नहीं था, टेलीफ़ोन भी नहीं था, कोई बंदा भी ऐसा नहीं था कि मैं उनको ऑफ़िस भेज सकती। खैर उन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, मेरे पास ये जो किताब है कलाम इलाही, मैं कुर्बान जाऊँ इस किताब के। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, हम इस किताब को छू सकते हैं, हम इसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा कि नहीं बहन मैं जाता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो फिर मैं अगले साल आऊँगा, इसी महीने में आऊँगा। तो मैंने कहा भाई तब तक, उन्होंने कहा, मैंने कहा तब तक मैं नहीं रख सकती हूँ ना, कर्ज़ तो बोझ होता है। तो उन्होंने मुझे कहा, साफ-साफ कहा कि बहन अगर मैं वापस नहीं आया 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तो फिर आपको बख्श है, मेरी तरफ से ये आपको तोहफ़ा होगा, मेरा हदिया आप पर, इस पर बख्श आप पढ़ें और मुझे दुआ में याद रखा करें। अगर मैं आ गया तो फिर आप मुझे दे दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। बस उन्होंने कुछ इस तरीके से ये बात की कि मेरा दिल बहुत मुतमईन हो गया। फिर जो है ये कुरान पाक सीने से लगा के मैंने रखा और मैं पूरा साल, मेरे हस्बैंड वापस आ गए, मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने कहा कि चलें सही है। फिर उसके बाद जो है मैं पूरा साल इंतज़ार करती रही। जैसे यकीन कीजिए आप लोग कि पूरा साल गुज़र गया और ये वो महीना तो खैर नहीं था, उससे अगले महीने जो था मेरे घर की डोरबेल बजी, शाम का वक्त था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और पूरे साल मैंने वो जो पैसे अपने मैंने इसके हदिये के लिए अलग करके रखे हुए थे ना, वो मैंने खर्च भी नहीं किए, वो मैंने अलग से करके रख दिए थे अलमारी में। तो पता चला कि एक बंदा आया है, उन्होंने कहा कि पिछले साल मैंने इसे कुरान पाक दिया था, अभी दोबारा मैं आया हूँ इस तरफ, तो बाजी से कहें कि अभी आपकी जो मर्ज़ी आपकी। मैं बहुत खुश हुई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि उनका शुक्रिया अदा करें और उनका हदिया दे दें, तो मैंने उनको हदिया दे दिया था। तो इस तरह ये कुरान पाक जो है ना मेरे पास आया। और आप लोग, अक्सर लोगों को जो है ना कुरान से मोहब्बत इसलिए भी नहीं होती है कि वो तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते हैं कुरान पाक को। कुरान पाक को अगर आपने पढ़ना है ना, कसम से आप लोग अगर 3 आयतें भी पढ़ते हैं ना, तो तर्जुमे के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें, आप लोगों को ऐसा लुत्फ़ आएगा, ऐसा मज़ा आएगा ना कि फिर आप जो है ना कुरान पाक से आपको इश्क हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। आप लोगों को फिर पता चलेगा कि हमारा रब हमसे क्या फ़रमाता है। अल्लाह ने जो कहा है ना कि इस किताब में जो है दुनिया शुरू होने से लेके आखिर क़यामत कायम होने तक के सारे वाक़यात हैं। और अल्लाह और इस किताब में कहते हैं कि हम सब की कहानी है, हम सब की ज़िंदगी के मुतालिक, हर इंसान की, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब की कहानी मौजूद है। मैंने ये चीज़ें बारहा पढ़ी थी, बारहा मैंने पढ़ी थी, किताबों में पढ़ी थी बहुत ज़्यादा। जब मैंने कुरान पाक को खुद मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा है तो मुझे यकीन हुआ कि ये बात हक़ है। तो बस ये थी इस नुस्खे की हकीकी और सच्ची कहानी, जिसमें एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ और ये कहती हूँ कि जिस चीज़ की आपको चाहत होती है वो आपको लाज़मी मिलती है और हिदायत जब इंसान अल्लाह से मांगता है तो लाज़मी मिलती है। मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आया कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ के, हद से ज़्यादा चेंज आया। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया।